तरह से कहते हैं दुनिया चलती है, वो लोग जो कि दूसरों का दर्द और दुख दिल में महसूस करते हैं, उसके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, और वो लोग भी जो जिंदगी के मसाइब और आलाम के सामने हौसला नहीं हार देते बल्कि आगे बढ़ते हैं, उसका सामना करते हैं और जिंदगी फिर उनके ऊपर मेहरबान भी होती है। आज हम इन तमाम लोगों को आपसे मिलवाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी प्यारी प्यारी सी यहाँ पे जो खवातीन मौजूद हैं, इसमें साजिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है साजिदा? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, जो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगी कि आप क्या करती हैं और क्या आपकी जिंदगी के मामलात रहे? मैं सिलाई करती हूँ। अच्छा, 2007 में मैं निशाद में किराए के मकान में रहती थी। ठीक है। मेरे 4 बच्चे हैं, एक बेटा और 3 बेटियाँ। सही। मैं सिलाई वहाँ करती थी लोगों के घरों में बैठकर, मेरे पास सिलाई मशीन भी नहीं थी। तो जब मैं बहुत मजबूर हो गई, मुझसे किराया भी नहीं दिया जाता था, किराया नहीं दिया जाता था, बच्चे पढ़ने वाले थे सब। तो शोहर मेरे नशा करते थे। किस चीज का नशा करते थे? वो स्प्रिट से पीते हैं, कोई गंदी सी बिला। शुरू से ही पीते हैं? जी, शादी से पहले पता ही नहीं लगा, तो शादी के बाद फौरन ही जैसे 2 बच्चे हुए ना, 3 बच्चे, तो पता लगा कि ये नशा करते हैं। 3 बच्चों के बाद पता लगा मुझे। अच्छा, तो आपसे छुप के पीते थे वो? हाँ जी, नहीं पहले तो शुरू स्टार्ट नहीं मुझे पता लगा, 2-3 बच्चों के बाद मुझे पता लगा कि ये किस हालत में घर आते हैं। अच्छा। और शादी से पहले भी पीते थे। अच्छा, और कुछ भी नहीं कमाते? नहीं, जो कमाते हैं ना वो अपने लिए तो कमा लेते हैं थोड़ा बहुत। पान सिगरेट ये उनका पीते हैं, रोज ही पीते हैं पान सिगरेट। पहले तो 1-2 पीते थे, अब तो 3-4 से गुजारा उनका होता है। अच्छा, जो जो नशा वो करते हैं। सही। अब वो तो घर में भी पीते हैं, बोतल लाकर, इतनी सी व्हाइट कलर की है मिनी बोतल में, उसमें डाल के वो पीते हैं। अच्छा, हाँ जी, अब तो घर में भी पीते हैं वो लाकर। सही। हाँ जी। तो इस वजह से फिर उन्हें कोई होश नहीं होती कि बच्चे मेरे छोटे हैं, तो कोई होश नहीं होती, यहाँ तक कि उनके दोस्त भी घर में आ जाए ना तो उन्हें होश नहीं होती। अच्छा, उन्हें मैं इस तरह निकालती थी कि साथ ही गली में मेरे जेठ रहते थे। ठीक है। मैंने अपने जेठ को बुलाया, पता चला। हाँ जी। आपकी सास को, उनको पहले से पता था? हाँ जी, उन्हें पहले से पता था। और उन्होंने कुछ नहीं जिक्र किया कि ये नशा करता है मेरा? नहीं, बल्कि मेरे ससुर बोलते थे कि किसी की बेटी लाकर हमने डुबो दी। अच्छा। क्योंकि मेरे ससुर खिलाफ थे, वो 5 वक्त के नमाजी थे, मस्जिद में अजान देते थे। उन्हें ये बिल्कुल कोई एहसास नहीं? सास मेरी यहाँ की नहीं है ना, वो बांग्लादेश की है। अच्छा। उन्हें तो हमारी उर्दू भी बहुत कम सुनाई देती है, समझ आती है मुश्किल से। ठीक है। वो बंगालन है मेरी सास। ठीक है। अच्छा, तो अब फिर ये शौहर नशा करते थे और आपके ऊपर मुश्किल ये थी कि 4 बच्चों को पालना? जी, मैं सिलाई करती थी, निशाद में किराए के मकान में रहती थी। सास ससुर के होने के बावजूद। क्यों? बस वो नहीं रखते थे बीच में, वो निकाल देते थे हमें बाहर, सामान लेके जाते थे, नीचे फेंक देते थे। मेरी मियां से सास किराया मांगती थी मकान का। अच्छा। हाँ जी, किराया मांगती थी, फिर कहती थी बिल डालो बीच में जितना आ रहा है। तो वो मुझसे नहीं निकलता था इतना, 3000 किराया, फिर 2000 बिल, 5000 महीने का, मैं किस तरह दूं? फिर मेरी सास ने कहा मैं तुम्हें डिफेंस में काम में डाल देती हूँ। अच्छा। वहाँ पे बुटीक का काम। मैं घर से कभी बाहर निकली नहीं, 3 बेटियों का सहारा था, किसी के सहारे में छोड़ के नहीं जा सकती थी। मैंने कहा मैं घर में काम शुरू कर लेती हूँ। ठीक है। तो उन्होंने मेरा सामान निकाल के अपने बेटे को नहीं कहा कि तुम इंसान बनो, तुम ठीक हो? नहीं, वो आपके ऊपर जोर था? कभी मैं इन्हें बुलाती भी थी ना, रिक्शा लेके दिया था इन्हें मैंने कि आपकी अम्मी या आपकी बहन मुझसे लड़ रही है और सामान फेंक रही है। तो मेरा बेटा था 10 साल का, उसे मैंने भेजना रिक्शे स्टॉप पर के जाओ पापा को बुला के लाओ। ठीक है। तो उन्होंने कह देना घर जाके कह दो कि पापा घर ही नहीं, वहाँ पर है ही नहीं स्टॉप पे, अम्मी खुद ही निबड़ लेंगी उनसे। कहना मैं नहीं था वहाँ पर। अच्छा। और मेरे बेटे ने आके कह दिया पापा नहीं है, ऊपर आके कहता अम्मी पापा वहीं थे, कह रहे थे, कह देना मैं नहीं था। और फिर आपने सामना किया उन लोगों का? हाँ जी, फिर मैं सामना क्या करती थी, सामान भाई फेंक देते थे उठा के, फिर किराए के मकान में। मैं तकरीबन 12-13 साल किराए के मकान में रही हूँ। अच्छा, 12-13 साल। तो बच्चे 4 हो गए? 4 बच्चे मेरे, बड़ा बेटा है और 3 बेटियां। ठीक है। किराए के मकान में रहती थी, किराया नहीं दिया जाता था। बहुत जब तंग हो गई ना, यहाँ तक के 3 दिन के भूखे हम बैठे हुए थे, तो मेरा बेटा ना मस्जिद की टैले साफ करता था, फर्श साफ करता था। 12 साल का, 10 साल का मेरा बेटा। तो कारी साहब के दिल में बड़ा रहम आया, वो जो जुमेरात की रोटियां नहीं होती, इकट्ठा एक डोंगे में सालन ले आया और साथ 15 रोटियां। कहने लगा अम्मी ये खाना खा लें। मेरे अपने माँ बाप होते तो शायद मैं वो खाना ना खाती। वो एक मरों का खाना होता था ना, जो मस्जिदों में देते थे। हम 3 दिन के भूखे थे, वो खाना खाया। मैं जब बहुत मजबूर हो गई, अपने भाइयों के पास आ गई। अब मेरे भाई इस काबिल नहीं थे कि मेरे अखराजात पूरे करते, मेरे बच्चों को पालते। उनके अपने बच्चे हैं, खुद भी वो दिहाड़ी वाले बंदे हैं। मैं उनके सेन में बैठ के सिलाई करती थी, लोगों के घरों में जाके सिलाई करती थी और सारा दिन बैठी रहती थी कि शायद कोई बच्चा खाना मुझे दे, मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊं। यहाँ तक कि इतना बसीदा खाना मैंने अपने बच्चों को खिलाया ना, मुझे और मेरे बेटी को ना मैदे की तकलीफ हो गई, हमें अल्सर हो गया। जिसने कुरान हिफ्ज़ किया उसकी खुराक अच्छी होनी चाहिए, मैं उसे बसीदा खाना खिलाती थी। मेरे बच्चों ने कहना अम्मी स्मेल आ रही, मैंने कहा नहीं फ्रिज का इसलिए स्मेल आ रही, खा लो बेटा। लोगों के घरों में सिलाई करनी,
उनके घरों में बैठे रहना कि खाना मिलेगा। इसी तरह मैंने 2 साल किसी के सेन में, किसी के बरांडे में, बहनों के घरों में 3 बेटियों का सहारा था। सही। तो इसी तरह मुझे ना एक आदमी को मुझ पर तरस आ गया। वो जैसे कच्ची बस्तियां नहीं होती बोर्ड की जहाँ पे क्रिश्चियन लोग रहते हैं, वहाँ पर एक मुसलमान भाई था। जाहिर है मैं आर्य बाजार में रही हूँ, आर्य बाजार में ही पली बड़ी हूँ। उसने कहा बेटा मुझे तुम पर बड़ा तरस आता है, मेरे बाप की उम्र का था, यहाँ मैं बकरे बंद करता हूँ, यहाँ तुम रह लो। वो सिर्फ 2 चारपाइयों जितनी जगह थी और 4 फुट जमीन के अंदर था वो। अच्छा। और छत उसकी इस तरह थी कि हम जब निकलते थे तो हमारे सर पे छत लगती थी, अंदर जब खड़े होते तो छत हमारी इस तरह थी, छिपकलियां हमारे ऊपर गिरती थी उस कमरे में। और बिल्कुल बैक साइड पे सांप, पीछे दरबार है ना, कहते वो सांप वहाँ पे बहुत है, सांप बहुत होते थे वहाँ पर। सही। मैंने उस कमरे में पूरे 1 साल 3 महीने उस कमरे में मैंने गुजारे। 3 बेटियों के साथ? 3 बेटियों और 1 बेटे के साथ। एक तरफ से छत टूटी हुई थी, वहाँ पर हमने वो सहारा दिया हुआ था। ठीक है। फिर वो मैं चारपाई एक उठा के वहाँ पे अपनी मशीन रखती थी, सिलाई करती थी, और जब बारिश आती थी वो टब की तरह भर जाता था कमरा, जैसे एक टब भरा हुआ है बारिश के पानी से। मेरे हमसाए मेरे पास आते थे कि साहिदा उठकर हमारे कमरे में आ जाओ। बहुत अच्छे हैं क्रिश्चियन लोग, बहुत ही अच्छे हैं। हाँ। मुझे कहते थे कि आओ हमारे कमरे में सो जाओ, बेटियां लेके, बेटा लेके, छत ना कहीं आपकी गिर जाए। मैंने कहा नहीं बाजी, अगर लिखी इस तरह है तो इसी तरह लिखी रहने दो। जब वो बिल्कुल टब की तरह पानी भर गया ना तो मेरी बहन मुझे अपने घर ले गई। सही। मैं जब सुबह आई, दरवाजा खोला तो ऊपर कन खजूरे, बिच्छू, वो ब्लैक सांप पानी के ऊपर इस तरह चल रहे। बड़ी मुश्किल से फिर हमने वो बाहर निकाला सारा। छत से भी पानी आता था, बाहर का जो पानी था वो भी कमरे में चला जाता था। यानी इतने मुश्किल हालात और इन तमाम चीजों के साथ आप सिलाई करती रही? जी मैं सिलाई करती रही। उस शख्स को नहीं एहसास हुआ जरा सा भी कि मैं कोई थोड़ी सी हिम्मत कर लूं? उस शख्स को क्या होता, जिस जगह वो सोता था वहाँ मैं सिलाई करती थी। मैंने उठाया उन्हें कि उठो मैंने नमाज पढ़नी है। उठकर वो दूसरी तरफ चला गया। मैंने वहाँ पर कपड़ा बिछाया, जान माल बिछाई, सुबह फजर की नमाज पढ़ी। पढ़ने के बाद मैं तब तक तस्बीह निकालती हूँ जब तक दिन ना चढ़ जाए। वो मैंने तस्बीह निकालने के बाद मैंने कहा मैं कटिंग कर लेती हूँ। मसल्ला तय किया, चादर तय की, और जब मैं कटिंग करने के लिए बैठी मेरा पूरा हिस्सा गीला हो गया। या अल्लाह, मैंने पेशाब पे नमाज पढ़ ली, मेरे हाथ कांप रहे थे, मुझे चक्कर आ रहे थे कि या अल्लाह मेरा अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, ये मैंने क्या किया। और वो जाग रहा था। मैंने उससे पूछा कि ये आपने क्या किया, मुझे आपने क्यों इस तरह पढ़ाई नमाज, बता देते मैं उस दिन नमाज ना पढ़ती। कहते तुम्हें कीड़े पड़ने, तुम्हें अल्लाह कीड़े डालेगा। मैं पता नहीं किस किस मौलवी के पास गई कि मैंने पेशाब पे नमाज पढ़ी। अच्छा, जिसने किया उसको नहीं कीड़े डलेंगे? हाँ, मैंने पढ़ा। अच्छा, फिर मैंने कारी साहब से मशवरा किया कि मैंने इस तरह गलती से नमाज पढ़ ली है। तो उसने कहा आप पर कोई गलती नहीं है, गलती उस पर है जिसने आपको बताया नहीं। बिल्कुल। तो जिसको पता था कि नापाकी है। हाँ जी, है यहाँ पे। इस तरह फिर बहुत हमारे मतलब हालात खराब रहे। क्या आपकी आपस में कोई घरेलू झगड़ों की वजह से ये नशा और ये मामलात यहाँ तक पहुँचे या शुरू से? नहीं, ये बहुत पीते थे। ये पहले लाहौर बोर्ड एजुकेशन में काम करते थे। अच्छा। वहाँ पर इनके एक बड़े अफसर के साथ लड़ाई हो गई। अच्छा। इन्होंने मेरी शादी के बाद कोई 6 साल वहाँ काम किया। करने के बाद अफसर के पाँव में इन्होंने कुर्सी मार दी। ये थे नशे की हालत में। अच्छा। वो अफसर ने कहा कि मुझसे माफी मांगो, लेकिन इन्होंने नहीं मांगी। ठीक है, अकड़ बहुत थी। इनको वहाँ से फिर जबरी रिटायरमेंट दी। तो नशे की हालत में कभी आप पर भी उन्होंने हाथ उठाया? मुझे बहुत मारा है, मेरे गुर्दे में फॉल्ट है, गुर्दे की वजह से मेरी आंतरियों में सोजिश आ गई है। ये पीछे मैं बहुत बीमार रही हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो आपने इन तमाम हालात का सामना किया कि नहीं? आप मेरी बच्चों को आपने पाला, फिर कैसे कैसे ये हालात बेहतर हुए, कैसे हालात बदले? ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो उस कमरे में मैं रहती थी ना, वहाँ पर मैंने ईंटें इकट्ठी की, ये जो खुदाई नहीं होती, मैंने सिलाई की, बड़े लोगों के घरों में बैठकर मैंने काम किया। मुझे इतनी वो नहीं मिलती थे, पैसे नहीं मिलते थे क्योंकि मशीन उनकी होती थी। यहाँ तक कि सारा दिन लोग मुझे बिठा के कटिंग करवाते थे। ठीक है। और क्या सालन दे देते थे कि ये ले जाओ बच्चे खा लेंगे। सिर्फ कोई पैसे नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे अपने रिश्तेदारों की मैं बात बता रही हूँ, वो ये इस तरह करते थे। ठीक है। और ये मैंने हुनर सीखा ही नहीं है, मैंने सिलाई नहीं सीखी। ये वो अल्लाह की ज़ात ने मुझे सिखाई है कि खुद कस्टमर मेरे पास आते हैं। अच्छा। कि हमने सिर्फ साजिदा से सूट सिलवाना है। जी। 2007 के बाद मुझे किसी ने अखुवत का बताया। अच्छा। मुझे किसी ने अखुवत का बताया कि इतनी मजबूर हो, लोगों के घरों में सिलाइयाँ करते हो, तो अखुवत से कर्जा क्यों नहीं लेते? मैंने कहा नहीं, मैंने ब्याज लेना हराम है, मैं नहीं जा सकती। उन्होंने कहा नहीं, आप एक दफा जाकर देखें। अच्छा। मैंने पहली दफा ये नाम सुना था अखुवत का, और उस वक्त एक आदमी को देते थे। अब मतलब 3 सेट हो गए। अब पहले मैं 10,000 लेने के लिए गई तो वहाँ ना लोग जमीन पर बैठे हुए। अच्छा। कौन लोग? जो हमें कर्जा दे रहे हैं। हाँ।
जमीन पर बैठे हुए और इतने प्यार और नरम लहजे से बोले ना कि मैंने कहा मेरे अपने बहन भाई मुझे शायद 1000 देने से पहले मुझे 10 दफा जलील करें। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ 2 मेरे से वो जो लेते हैं गवाह वो साथ गए मेरे, उन्होंने साइन किया। उन्होंने कहा बाजी आप घर बैठे पैसे आ जाएंगे। मैं कहा जी। फिर इन्होंने मुझे बुलाया, मेरी मीटिंग कोई हुई। चक्कर नहीं लगे? कुछ भी नहीं। मैं कह रही हूँ कि मुझे जाने की जरूरत ही नहीं इतनी पड़ी। सही। 1 या 2 दफा। ठीक है। एक दफा और मीटिंग फिर होती आपको है पैसे मिल गए? जी। फिर इन्होंने बुलाकर मुझे मस्जिद में चेक दी। ठीक है। मस्जिद के अंदर मुझे इन्होंने चेक दिया 10,000 का। उससे मैंने मशीन ली। मशीन लेके मैंने काम शुरू किया, सिलाई की। बच्चियां भी आ जाती थी मेरे पास, बैठ जाती थी। मोहल्ले की 3 बच्चियों को मैंने काम सिखाया। उसके बाद फिर मेरा काम इतना वसी हुआ कि लोग मेरे पास घर आके कपड़े सिलवाते थे। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने खुद से और कर्जा लिया 15,000 का। अच्छा। फिर और कर्जा लिया। फिर मैंने 3 मशीनें डाली अपनी। अच्छा। फिर मैं कहती थी लड़कियों को अपनी मशीन ना लेकर आया करो, मेरे घर मशीन है। अच्छा। फिर मैंने 3 मशीनें ली, अपनी बड़ी बेटी को काम सिखाया, इन सबको काम सिखाया। फिर हमारे मोहल्ले में वो खुदाई हुई थी, वो गटर शटर हालात बनते बदल थे। गए? हालात मेरे बहुत बदल गए। अच्छा, तो अब कहाँ रहती हैं? मैं वहीं आरे बाजार में ही। अच्छा, वही- जहाँ आप पहले अच्छे वक्तों में रहा हाँ जी, करती अम्मी थी। के घर के पास ही। सही। फिर वो खुदाई हुई आरे बाजार में, सीवरिंग डले, गटर वगैरह ना, तो वो जो ईंटें निकलती हैं बाहर, यहाँ तक मैं जिस गली से गुजरती थी ना, वो कहते थे रुको साहिदा ये 500 ईंटें ले जाओ, साहिदा ये 1000 ईंटें ले जाओ। वो मैंने और मेरे बेटे ने, मुझे रेडियां नहीं होती 4 पहियों वाली, उसमें रखकर हमने घर में रखी ईंटें। सही। ईंटें हमने लगा ली काफी अच्छी सारी। फिर मैंने इनसे फिर 15,000 वो लिया कर्जा। कर्जा तो नहीं मैं कहूंगी, मैं तो ये कहूंगी कि इन्होंने मुझ पर एहसान किया। ठीक। वो 15,000 मैंने इनसे लिया। फिर मैंने और मशीनें डाली, मैंने और काम किया। फिर मैंने वो घर बनाया, अपना घर, वो ही वाला जो टूटा हुआ था। अच्छा। सही। मैंने वो घर बनाया, घर बनाकर उसकी जो छत गिरी हुई थी वो छत ठीक कराई, क्योंकि ईंटें मुझे मिल चुकी थी, रेत सीमेंट ही था, मजदूरी मैंने की है। अच्छा, खुद जी, घर भी खुद बनाया? घर मैंने राजमिस्त्री का काम भी किया? नहीं, एक मिस्त्री लगाया जिसने ईंटें उठाई हैं, पास एक लगाया, लेकिन जो उसे बना के मसाला ईंटें वो मैंने अपने सर पर उठाकर उसे दी हैं। सही। मजदूरी मैंने की है। यहाँ तक कि मेरे साथ वाले कहते थे साहिदा आप औरत नहीं हो, मुझे लगता है मर्द हो, जिस तरह आप काम कर रही हो। कहीं से मलबे लाल आकर मैंने उसके खड्डे को भरा अपने घर के 4 फुट जो नीचे था। फिर कंटोनमेंट बोर्ड ने मुझे पीछे जगह दी थोड़ी सी, मैं बहुत मजबूर थी, एक कमरे में गुजारा नहीं था, उन्होंने मुझे फिर पीछे से 3 फुट जगह दी। अब मेरा इतना कमरा है कि हम सो भी जाते हैं, बैठ भी जाते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं और मैं अपना काम भी एक तरफ करती हूँ। वेरी गुड।